कब से बंद है और उसकी वजूहात क्या है, और इसका रेवेन्यू जो ख़ास तौर पर था रेलवे का कितना था झंग स्टेशन का, और इस एक स्टेशन के बंद होने की वजह से कितने सब स्टेशन जो हैं उनकी जो है ना रौनक कम हुई है, ये भी इनसे जानेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि झंग रेलवे स्टेशन पर टोटल कितनी ट्रेनें आया करती थीं और अब वो क्यों बंद है, इसकी वजूहात क्या है और कब से बंद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2010 तक तो 4 ट्रेनें चलती थी और अब जो है ना रोई एक्सप्रेस और चांदन एक्सप्रेस जो है ना वो बंद हैं। हज़ारा एक गाड़ी जो है ना जो कराची और हवेली तक जाती है वो चल रही है। पैसेंजर ट्रेन एक चलती थी वो भी बंद है फ़िलहाल जो है। तो हमारी तो रिक्वेस्ट यही है इंतज़ामिया से कि वो दोबारा उसको चलाएं और रेवेन्यू में इजाफा हो। अच्छा, इसका कितना रेवेन्यू जनरेट हो जाया करता था झंग रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेनें चला करती थी? 1 लाख तक तो तकरीबन था। अब जो है ना ट्रेन तो एक चल रही है लेकिन उसका रेवेन्यू ज़्यादा इसलिए है कि ऑनलाइन सिस्टम हमारे पास है। जो मुसाफिर जो है ना टोबा टेक सिंह से भी चले जाते हैं कराची जो है, इसलिए रेवेन्यू में तो इजाफा हुआ है। इसके अलावा झंग फर्टिलाइज़र आती हैं कि उसमें भी काफ़ी जो है ना बेनिफिट है। अच्छा, यहाँ एक दौर में जो ताजर हजरात थे उनका माल आया करता था, कराची से बड़ा सामान वो मंगाया करते थे, तो अब क्या उस सिलसिले में भी आपको लॉस हो रहा है कि मालगाड़ियाँ ना आने की वजह से? मालगाड़ियों जो है ना वो फर्टिलाइज़र चल रही है, दूसरा सामान जो है ना फ़िलहाल नहीं आ रहा। फर्टिलाइज़र के अलावा जो है ना पार्सल जो है ना वो जो कराची से आता था वो भी जो हज़ारा की ब्रेक वान है वो भी उन्होंने ठेके पे दी हुई है। वो भी जो है ना अभी तक रेलवे के अंडर नहीं है, वो पहले ठेका पे तकरीबन 1-2 साल हो गए हैं चल रही है जी। तो यहाँ के ताजरों को काफ़ी परेशानी है। अक्सर जो है ना हमें कहते हैं कि यार को अपना कोई ऐसा इंतज़ाम करें, अपना फीसरा जो है ना उनसे भी बात करें ताकि हमारा पार्सल वाला खाता जो है ना वो सीधा हो जाए, लेकिन वो अभी तक कोई इंतज़ामिया जो है ना। अच्छा, इसके एक रेलवे स्टेशन क्योंकि झंग सदर में मेन रेलवे स्टेशन है, तो इसके साथ जो सब स्टेशन थे जैसे वरियाम वाला है, गिरमाला है, इधर से मंडी शाह जीवना, तो वो भी इसी तरह वीरान है और आपको इस वीराने पे बैठे ड्यूटी देते कैसा लग रहा था? वाकई जी, वरियाम और शाह जीवना बल्कि अप टू सिला वाली तक ऐसा ही है हाल कि कोई वहाँ पे एक गाड़ी चलती है वो भी इन छोटे स्टेशनों पे रुकती नहीं है, सिर्फ शोरकोट, झंग सदर और सिला माली जाकर रुकती है। दरमियान में छोटे बड़े जो भी स्टेशन है वहाँ पे नहीं रुकती। वहाँ पे तो ना कोई रेवेन्यू है, बाकी स्टाफ तो अक्सर मौजूद होता है लेकिन वहाँ पे सनसानी तो है ना। नाज़रीन, अब मैं आपको विज़िट करवाऊंगा इस रेलवे स्टेशन पे जो वीरानों ने डेरे डाल रखे हैं, वो भी आपको कैमरे की नज़र से दिखाते हैं। और स्टेशन मास्टर साहब मौजूद हैं लेकिन ट्रेनें मौजूद नहीं। हमारे साथ रेलवे स्टेशन झंग की जो अगर देखी जाए सूरत हाल हम आज आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ अंजुमन ताजरान झंग के सदर हाजी दिलदार साहब भी हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि ताजरों को किस कदर नुकसान है। यहाँ जो रेलवे के स्टेशन तो मौजूद है लेकिन यहाँ ट्रेनें ना होने की वजह से इन्हें कितना नुकसान है, और ख़ास तौर पर जो इनके सामान की तरसील थी कराची से झंग तक जो ये सामान मंगाया करते थे उस हवाले से, और इसका ज़िम्मेदार अंजुमन ताजरान की नज़र में कौन है? जी हाई साहब, आप क्या समझते हैं कि यहाँ जो ट्रेनों जो है वो अभी तक बहाल नहीं हुई, और इनके बहाल होने से क्या फ़ायदा हो सकता था, और अगर ये बंद है तो आपको नुकसान किस? ताजर बिरादरी हद से ज़्यादा परेशान है जबकि ये ट्रेनें बंद हुई हैं। पहले यहाँ से लोग कराची का सफ़र करते थे, वहाँ से माल बुक करवाते थे तो उनको बड़ी आसानी थी, एक दिन के बाद उनका माल उनकी दुकानों पे पहुंच जाता था। तो अब ट्रकों में जो माल आता है वो रास्ते में चोरी हो जाता है। कभी ट्रकों वाले कहते हैं जी डकैती होगी जी रास्ते में, तो ताजरों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि झंग की आवाम का जो हक़ है वो उनको देना चाहिए। ताजर बहुत परेशान है, ताजरों के लिए ये ट्रेनें जो थी इनका बहुत फ़ायदा था, उनको आने जाने के लिए, माल की बुकिंग के लिए बहुत ही सहूलत थी। तो दोबारा मैं ये कहूँगा कि हमारी सहूलत को बहाल किया जाए। भाई साहब, आप क्या समझते हैं कि एक दौर में यहाँ ये ट्रेनें बहाल थीं तो उस वक्त आपका सामान इसी ज़रिए से जा रहा होता था? बिल्कुल, इसी ज़रिए से ज़्यादा माल हमारा आता जाता था कराची से। हर ताजर को इतनी आसानी थी कि मैं बता नहीं सकता। तो अब हर बंदा परेशान है। अच्छा, इसमें सस्ती सफरी सहूलियात के हवाले से भी बात हो रही है कि इसकी जो ट्रेन की सर्विस थी ये सस्ती थी। हाँ जी, हाँ, ट्रेन की जो अपने सफरी सहूलियात थी बिल्कुल ये सस्ती थी। ट्रांसपोर्टर जो है वो ब्लैकमेल करते हैं,
ईद का मौका आ गया, अगर 5,000 किराया तो उन्होंने कहना जी हमने 10,000 लेना है। देखें कितनी बड़ी परेशानी की बात है ये। तो मेरा फिर ये हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि ट्रेनों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, जंग की आवाम का जो हक़ है उनको ये दिया जाए। अच्छा, आप क्या कहेंगे जी ट्रेनों के हवाले से, जंग में जो ट्रेनें अभी तक बहाल नहीं हुई, इस हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये कहूँगा सबसे ज़्यादा इस वक्त हाजर बिरादरी परेशान है ट्रेनों के हवाले से। हम इधर जंग से कराची जाया करते थे बड़े सुकून से, और सुकून से हमारा माल भी आ जाता था। जब से ये ट्रेनें बंद हुई हैं हम गाड़ियों पे जाते हैं, गाड़ियों वाले मर्ज़ी का किराया लेते हैं, मर्ज़ी का सामान के रेट के पैसे लेते हैं। तो ताजर बिरादरी तो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। हम भी हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी जो है ना जंग में ट्रेनों को जो है ना चलाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।